मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। नहीं यार, ये कौन सी माएँ हैं जो कि अपने बेटों को सिर्फ नेता ही बनाना चाहती है। एक हमारे माँ बाप है जो कि किसी नेता की रैली में चले जाए तो अपने घर में घुसने नहीं देते हैं कि किस लिए गया था तू। और एक इन लोगों के माँ बाप है, अपने बेटों को कभी नहीं ये सोचते हैं इनका बेटा कोई अधिकारी बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा या कुछ भी बनेगा। इनको डायरेक्ट अपने बेटों को नेता ही बनाना है। कौन से ये माँ बाप है। नहीं भाई साहब, जो मनीष कश्यप ने आज किया है बीजेपी में शामिल होके, कैसे मुंह दिखा पाएगा ये मनीष कश्यप। कल तक यही मनीष कश्यप एसटी एससी ऐसे वर्गों के सामने जाके अपनी बातें रखता था कि इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, हमें एक बार वोट देके देखिए, हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। क्या बीजेपी 10 साल से इनकी समस्याएं दूर कर पाई, जो कि तुम जाके बीजेपी में शामिल हो गए। कैसे नजरे मिलाओगे अगर इन लोगों के सामने जाओगे। क्या मनीष कश्यप ये चीजें भी भूल गया कि कैसे लोगों ने उसको दूध से नहलाया था, अपना देवता बताया था कि मनीष कश्यप हमारी आवाज बनेगा, बिहार में हम पिछड़ों का अपना अधिकार देगा, अपनी बातों को रखने के लिए हमारा एक मसीहा आ गया है, इसे हम दूध से नहलाते हैं। कैसे नजरे मिलाएगा मनीष कश्यप आज के डेट में इन सभी से। और ये बातें तो सब कोई जानता था कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, ये कभी भी पलटी मार सकता है। और आज के डेट में वही चीजें आपको देखने को मिली। मनीष कश्यप अभी बीजेपी में शामिल हो गया। किसी ने काफी सही बात कहा है कि घोड़ा का पाद और नेताओं की बात एक बराबर होती है, कभी भी इन सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही मनीष कश्यप ने करके दिखाया है। इतना अच्छा मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे थे और काफी जनता इन पे भरोसा भी कर ली थी कि हाँ, हमारे लिए कोई मसीहा खड़ा हो चुका है, हमें मनीष कश्यप को जिताना है। हालांकि कहीं से भी ये भी नहीं था कि मनीष कश्यप जीत जाएंगे, क्योंकि जितने सारे लोग वोट के लिए चाहिए थे उतने लोग मनीष कश्यप के साथ नहीं थे। लेकिन इतना तो था कि मनीष कश्यप बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सकते थे। भले मनीष कश्यप बिहार में चुनाव नहीं जीत पाते, पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन मनीष कश्यप टक्कर देते, जबरदस्त टक्कर देते। लेकिन मनीष कश्यप को अपसाइड कर दिया गया है। अब रीजन क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। आइए दोस्तों, कुछ फैक्ट की बातें करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया। दोस्तों बता दें कि अभी मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव पश्चिमी चंपारण से लड़ने वाले थे और बीजेपी को ये डर था कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक काट देगा। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर था कि मनीष कश्यप की वजह से हमारा काफी नुकसान हो सकता है पश्चिमी चंपारण से बिहार में। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने 15-20 रैलियां की पूरे पश्चिमी चंपारण में और घूम घूम लोगों से ये वादा किया कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, एक बार हम आपकी आवाज बनना चाहते हैं। और काफी लोगों ने मनीष कश्यप का साथ भी दिया, लेकिन मनीष कश्यप ने यहाँ पे पलटी मार दिया। पलटी मारने का दोस्तों यही रीजन हो सकता है कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई दबाव दिया गया, कोई ना कोई एक बड़ा सा ऑफर दिया गया है, या कोई ऐसा पद दिया गया है कि मनीष कश्यप तुम यहाँ पे रहो, हमारे लिए काम करो, चुप रहो, बिहार में जो हो रहा है, पश्चिमी चंपारण में जो हो रहा है, राजनीतिक में जो हो रहा है, होने दो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। और मनीष कश्यप भी बेचारा चुपचाप उठ के बीजेपी के गोद में जाके आज के डेट में बैठ गया। बट दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई नेता आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी भाषण देता है, तो उस पे आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी कहीं पे भी पलट जाएगा। आप बिहार की राजनीति देख लीजिए, कितने सारे ऐसे नेता अभी पड़े हुए हैं जो कि इधर से उठ के उधर बैठ चुके हैं। बिहार में सिर्फ एक ही पलटू राम नहीं है, बिहार में आजकल हर कोई पलटू राम बना हुआ है। और बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, धोबी घाट है, कितने भी गंदे, कितने भी भ्रष्टाचारी लोग आ जाए, बीजेपी में स्वागत है सबका। मनीष कश्यप भी बेचारा चुपचाप उठ के बीजेपी के गोद में जाके आज के डेट में बैठ गया। आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों। घोड़ा की बात और नेताओं की बात पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। मनीष कश्यप के लिए शुभकामनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।